हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको भारत के सभी उपराष्ट्रपति, उनके अनुच्छेद, कार्यकाल तथा महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बताऊंगी, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए हम पढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 63 में एक उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है, जो आवश्यकता पड़ने पर अंतिम काल के लिए राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकते हैं। हमारे देश में जो राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें उपराष्ट्रपति का पद एक अनोखी व्यवस्था के रूप में स्थापित है। हमारे देश में उपराष्ट्रपति के पद को अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है, जबकि हमारी शासन व्यवस्था अमेरिका की शासन व्यवस्था से एकदम भिन्न है। निर्वाचन। उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक वही योग्यता निर्धारित की गई है जो कि राष्ट्रपति के लिए है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण मत द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा एवं राज्यसभा मिलकर करते हैं। इसमें राज्यों की विधानसभा के सदस्य निर्वाचन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। अनुच्छेद 66(1). बात करते हैं इस पद के लिए उम्मीदवार में यह योग्यता होनी आवश्यक है। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, उम्मीदवार की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। नंबर 3, वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। लाभ के पद पर ना हो। कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, तो वह उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। उपराष्ट्रपति की पदावधि। उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद त्याग सकेगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है, किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना ना दे दी गई हो। उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। अनुच्छेद 68 के अनुसार उपराष्ट्रपति का पद अवधि की समाप्ति से हुई रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति के मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन रिक्त होने के पश्चात यथाशीघ्र किया जाएगा और रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 67 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा इस निर्मित नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष निम्नलिखित प्रारूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, अर्थात ईश्वर की शपथ लेता हूँ मैं आमुख की मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ, श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। अब हम बात करेंगे भारत के 14 उपराष्ट्रपति के नाम अथवा उनके कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के नाम इस प्रकार से हैं। हमारे भारत के सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका कार्यकाल 13 मई 1952 से 12 मई 1962 तक चला। इस कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका कार्यकाल 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक चला। इस कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। तीसरे उपराष्ट्रपति डॉक्टर वी गिरि जी थे, जिनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक चला। इस कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे। चौथे नंबर के उपराष्ट्रपति थे श्री गोपाल स्वरूप पाठक जी, जिनका
कार्यकाल 31 अगस्त 1969 से 30 अगस्त 1974 तक चला। इस कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति डॉक्टर बीवी गिरी जी थे। 5वें उपराष्ट्रपति वीडी जत्ती जी थे, जिनका कार्यकाल 31 अगस्त 1974 से 30 अगस्त 1979 तक चला। इस कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद जी थे। 6वें मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी, जिनका कार्यकाल 31 अगस्त 1979 से 30 अगस्त 1984 तक चला। इस कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी जी थे। 7वें उपराष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमन जी थे, जिनका कार्यकाल 31 अगस्त 1984 से 27 जुलाई 1987 तक चला। इस कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जेल सिंह जी थे। 8वें उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी थे, जिनका कार्यकाल 3 सितंबर 1987 से 24 जुलाई 1992 तक रहा। इस कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमन जी थे। भारत के 9वें उपराष्ट्रपति के.आर. नारायण जी थे, जिनका कार्यकाल 21 अगस्त 1992 से 24 जुलाई 1997 तक रहा। इस कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी थे। 10वें उपराष्ट्रपति कृष्णकांत जी थे। इनका कार्यकाल 21 अगस्त 1997 से 27 जुलाई 2002 तक चला। इस कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के.आर. नारायण जी थे। 11वें नंबर के उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत जी थे। इनका कार्यकाल 19 अगस्त 2002 से 21 जुलाई 2007 तक चला। इस कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम जी थे। 12वें नंबर के उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी जी थे, जिनका कार्यकाल 11 अगस्त 2007 से 10 अगस्त 2017 तक चला। इस कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल एवं प्रणब मुखर्जी थे। भारत के 13वें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी थे, जिनका कार्यकाल 11 अगस्त 2017 से 10 अगस्त 2022 तक चला। इस कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एवं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। हमारे 14वें नंबर के, जो कि अभी प्रेजेंट में चल रहे हैं, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी हैं, जिनका कार्यकाल 11 अगस्त 2022 से शुरू हो चुका है और इनके कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अब हम आगे उपराष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों की बात करेंगे। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, किंतु उसका पदेन सभापति होता है। सदस्य न होने के कारण उसे सदन में मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है, परंतु यदि किसी विषय पर पक्ष व विपक्ष में बराबर मत हो तो उपराष्ट्रपति निर्णायक मत देने का अधिकार रखता है। वह यह निर्णय करता है कि कौन से प्रश्न सदन में पूछने योग्य हैं और कौन से नहीं। वह सदन के सदस्यों के विशेष अधिकारों की भी रक्षा करता है। सामाजिक समारोह का प्रतिनिधित्व। अनेक सामाजिक समारोह पर उपराष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। वह समय समय पर होने वाले शैक्षणिक और सामाजिक उत्सवों में उपस्थित होकर देश की शोभा बढ़ाता है। वेतन, भत्ता एवं पेंशन की बात करें तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति का वेतन ₹4 लाख मासिक है। इसके अतिरिक्त उन्हें मासिक भत्ता तथा केंद्रीय मंत्रियों को मिलने वाली अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। संसद ने अधिनियम पारित कर सर्वप्रथम 1997 में उपराष्ट्रपति के लिए पेंशन की व्यवस्था की थी एवं दिसंबर 1999 में संसद ने अधिनियम के आधार पर उपराष्ट्रपति को पेंशन में वृद्धि की है। भारत के इतिहास में 2 उपराष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जो 2 बार लगातार अपने कार्यकाल पर बने रहे। ऐसे पहले उपराष्ट्रपति जो देश के भी पहले ही उपराष्ट्रपति थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। इनका कार्यकाल 13 मई 1952 से प्रारंभ होकर 12 मई 1962 तक था तथा दूसरे उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी हैं, जिनका कार्यकाल 11 अगस्त 2007 से प्रारंभ होकर 10 अगस्त 2017 तक था। जून 1960 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 15 दिन की सोवियत संघ की यात्रा के समय पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन को राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। दूसरा अवसर मई 1961 में आया, जब राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद गंभीर रूप से बीमार होकर अपने कार्यों के निर्वहन में असमर्थ हो गए। कुछ दिनों के संकट के पश्चात
राष्ट्रपति ने स्वयं यह सुझाव दिया कि जब तक वह स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक उपराष्ट्रपति उनके कार्यों का निर्वहन करें। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पदों में मृत्यु पदत्याग हटाए जाने से रिक्तता के कारण भारत के मुख्य न्यायाधीश और उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय की श्रेष्ठ न्यायाधीश जो उपलब्ध हो राष्ट्रपति के कार्यों तब तक निर्वहन करेगा जब तक नया निर्वाचित न हो जाए। 1969 में राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के पश्चात उपराष्ट्रपति डॉक्टर वीवी गिरी ने पद त्याग कर दिया था। तब मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्लाह ने 20/7/1969 से कार्यों का निर्वहन किया था। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है तब उसे राष्ट्रपति की उपलब्धियाँ मिलती हैं, अन्यथा उसे राज्यसभा के सभापति का वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 91। उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति के कई मामले में मिलता जुलता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा संपन्न होता है। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता होना चाहिए। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार प्रत्येक व्यक्ति का नाम कम से कम 20 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित कम से कम 20 निर्वाचकों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति का पद अवधि 5 वर्ष की है, किंतु इस अवधि के पहले ही वह अपने पद से राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना पद त्याग सकता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के संकल्प द्वारा जिसे सदन के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया हो तथा जिसे लोकसभा के साधारण बहुमत ने स्वीकृत किया हो अपने पद से हटाया जा सकता है। जहां तक उपराष्ट्रपति के कार्यों का संबंध है, संविधान में उसे कोई कार्य नहीं दिया जाता है। उपराष्ट्रपति पदेन राज्यसभा या सभापति होता है। उसका सामान्य कार्य राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना है। वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा यदि उपराष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से रिक्त हो जाए। उपराष्ट्रपति को मासिक ₹4 लाख वेतन देने का प्रावधान है, किंतु वह अपना वेतन उपराष्ट्रपति की हैसियत से ही नहीं अपितु राज्यसभा के सभापति की हैसियत से ही लेता है। ये थी मेरे द्वारा आपको दी गई भारत के उपराष्ट्रपति, उनके अनुच्छेद, कार्यकाल के दौरान और सारे 14 उपराष्ट्रपति, 15 राष्ट्रपति के नाम। आप इनको अच्छे से याद कीजिएगा और ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला सवाल है, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।